दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 17 जनवरी 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ देवों की नगरी देवास मध्य प्रदेश से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आई है दोस्तों व्हाट्सएप 2019 के संदर्भ में और आपके भुगतान के संदर्भ में। पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। आप लोग परेशान बहुत कर लेते हैं, बेवजह स्वयं परेशान हो रहे हैं। अब आपके भुगतान में कोई देरी नहीं है। पूरे देश में एक सिस्टम जनरेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो। इसके लिए आपको भी थोड़ा सा संयम की और अपने ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है दोस्तों। पूरा वीडियो ध्यान से सुना करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो आपकी जल्दबाजी की लत है, इसी के कारण आप किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी का शिकार बने। यदि आपने जल्दबाजी ना की होती, थोड़ा सा चीज़ों को देख लिया होता, तो संभवतः आप बच गए होते। लेकिन आपने जल्दबाजी का परिचय दिया, जल्दबाजी की, इस वजह से देश के 20 करोड़ लोग ठगों के चक्रव्यूह में फंसकर अपने जीवन की कमाई को गंवा बैठे। लोन ले करके आपने किसी न किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, कर्जे में फंस गए, स्वयं फंसे, दूसरों को फंसाया और ये पैसा डूब जाने के कारण आप अपने जीवन के सुख और आनंदों से वंचित हुए। और 5 लाख साथियों ने, तो एजेंट साथियों ने मौत को गले लगा लिया, आत्महत्याएं कर ली दोस्तों। और इन आत्महत्याओं का परिणाम भी कोई बहुत ज्यादा देश के लिए चिंता का कारण नहीं बना। सरकार ने इतनी बड़ी तादाद में आत्महत्या कर लेने के पश्चात भी गंभीरता का परिचय नहीं दिया। देश के लोगों की मेहनत की कमाई को वापस करने के लिए जितनी तत्परता सरकारों को दिखानी चाहिए थी, वो तत्परता नहीं दिखाई, जो बहुत दुख का कारण है दोस्तों। कहते हैं कि कानून से, केवल कानून से किसी समाज का या राष्ट्र का कल्याण नहीं होता है। बहुत सारी चीजें आपकी जागरूकता पर, आपकी एकता पर, आपके संगठन पर निर्भर करती हैं। और हमारा जो प्रयास है वो यही है दोस्तों कि आप लोग जागरूक बने, अपने अधिकार को समझें, संगठित हों, संगठन को मजबूत करें। और जो ये अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 हमारी संसद ने, हमारी सरकार ने बनाया है, उसको समझें, अपने भुगतान के अधिकार को समझें और इस कानून का प्रयोग करके अपनी संगठन शक्ति का परिचय देकर आप सब अपने अपने भुगतान की गारंटी प्राप्त करें। लेकिन ये तभी होगा जब आप तमाम चीजों को ठीक से सुनेंगे, समझेंगे, सही दिशा में चलेंगे। आप अगर सही दिशा में नहीं चलेंगे दोस्तों, आपको जाना मथुरा से मुंबई है और आप ट्रेन पकड़ लोगे दिल्ली की ओर जाने वाली, तो मुंबई नहीं पहुंच पाओगे। आपका, मेरा, सबका लक्ष्य भुगतान है कि किसी तरह से सबका डूबा हुआ पैसा उन्हें वापस मिले। तो उस पैसे को वापस पाने के लिए आपको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का प्रयोग करना पड़ेगा दोस्तों। आप उसका प्रयोग नहीं करोगे, सीआरसी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य एजेंसीज के चक्कर में पड़े रहोगे, तो आपका भुगतान जल्दी से संभव नहीं हो सकेगा। आपको अगर अपना भुगतान प्राप्त करना है तो व्हाट्सएप 2019 का प्रयोग करना पड़ेगा, संगठित होकर करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथी अब संगठित हो गए हैं, तो उत्तर प्रदेश में जिला अधिकारी अपने स्तर पर पोर्टल बना रहे हैं ठगी पीड़ितों के लिए। एक एक जिले के अंदर 10-10 काउंटर खुल गए हैं आपके भुगतान के आवेदन लेने के लिए। हमारे संगठन के साथियों को तमाम जिला अधिकारियों की कॉल्स आ रही हैं, कह रहे हैं साहब आप खुद बोर्ड बना लाओ, भुगतान अधिकारी का खुद लगा जाओ जहां लगाना है। तहसील स्तर पर भुगतान के दावे एक्सेप्ट होने आरंभ हो गए।
ये सब इसलिए हुआ है चूंकि उत्तर प्रदेश जाग चुका है और उसके जागने का परिणाम है शासन और प्रशासन को दिख रहा है कि अगर इन जागे हुए लोगों को हमने इनके अधिकार नहीं दिए तो ये पूरे सिस्टम को जमींदोज कर देंगे। इसलिए वहां ये सब संभव हो पाया है दोस्तों, और ये अब हमें पूरे देश में करना है। मैं आज मध्य प्रदेश में आया हुआ हूं, मैं देख रहा हूं यहां साथियों की जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ रही है। मध्य प्रदेश भी जाग रहा है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के साथियों का भी भुगतान होगा। कल मैं राजस्थान रहूंगा भरतपुर में, वहां से जो फोन कॉल्स आ रही हैं, कार्यक्रम की जो तैयारियों की झलक मुझे मिल रही है, उससे लग रहा है कि राजस्थान भी अब पूरी तरह से जाग चुका है। राजस्थान के साथियों का भी भुगतान निश्चित रूप से उन्हें प्राप्त होगा। 30 जनवरी से मैं बिहार का दौरा आरंभ कर रहा हूं। बिहार के साथियों की भी जो सूचनाएं मुझे प्राप्त हो रही हैं, उससे भी मुझे एहसास हो रहा है कि बिहार भी अब सुख की नींद को त्याग कर जाग रहा है। वहां भी बट्स एक्ट के हथियार का इस्तेमाल होगा और बिहार के साथियों का भी भुगतान आरंभ होगा। उत्तराखंड की यही स्थिति है, हरियाणा की यही स्थिति है, पंजाब की, हिमाचल की, जम्मू की, कश्मीर की, कर्नाटक तक से मेरे पास संदेश आ रहे हैं कि साहब आप फ्लाइट से आ जाएं, सारा खर्चा हम करेंगे, लेकिन कर्नाटक में भी आकर के आप मिशन भुगतान भारत यात्रा को आरंभ करें, बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराएं। महाराष्ट्र से बहुत सारी कॉलें आ रही हैं। महाराष्ट्र मुझे जाना था लेकिन कार्यक्रम निरस्त हो गया कई कारणों से। गुजरात से कॉल आती हैं, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, मतलब जिन राज्यों में लोग हिंदी नहीं समझते, मैं हिंदी भाषी हूं, मैं भी हिंदी समझता हूं, वहां भी लोग मुझे बुला रहे हैं। इसका मतलब है कि अब पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, जहां के बारे में समाचारों में ये बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में भुगतान हो रहे हैं, हो भी रहे हैं, 10% लोगों के भुगतान हो रहे हैं और किसी का 1 लाख जमा है तो उसे 10,000 दिया जा रहा है। लेकिन उससे हमारे ठगी पीड़ित साथी संतुष्ट नहीं है और वहां से भी बड़ी संख्या में मुझे फोन कॉल्स आ रही हैं, आमंत्रण आ रहे हैं कि सब छत्तीसगढ़ में भी आकर के जनता को जागरूक करें, बट्स एक्ट का अनुपालना सुनिश्चित कराएं। तो राज्य कोई भी हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, नागालैंड हो, उड़ीसा हो, सब जगह से बुलावे आ रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब पूरा हिंदुस्तान जाग रहा है और इस जागे हुए हिंदुस्तान का भुगतान कोई शासन या प्रशासन अब रोक सकेगा या ज्यादा दिन तक टरका पाएगा, मुझे ये संभव नहीं दिखता दोस्तों। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कहता रहा हूं कि 23 मार्च 2023 भुगतान दिवस मनाया जाएगा पूरे देश भर में। हम कर्तव्य पथ दिल्ली पर होंगे, इंडिया गेट पर 23 मार्च को। मुझे लग रहा है कि वास्तव में पूरा हिंदुस्तान 23 मार्च 2023 को कर्तव्य पथ इंडिया गेट दिल्ली पर आएगा और शासन की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए हमारे चौकीदार को उस दिन स्वयं भी कर्तव्य पथ पर आना होगा। आपकी पीड़ा को उसे समझना होगा, आपका भुगतान सुनिश्चित करना होगा दोस्तों। अब ये मुझे तय दिखाई दे रहा है कि अब आपके इस मिशन को, आपकी मांग को ज्यादा लंबे समय तक न केंद्र टरका सकता है, न राज्य टरका सकता है। अब आप सबका भुगतान होगा। इसलिए जो साथी अभी भी सोए हुए हैं उन्हें जाग जाना चाहिए। जो साथी जागे हुए हैं उन सबका ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो भी दूसरे साथियों को जगाने का काम करें और मेरे जो ये वीडियो होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनाएं। हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं ताकि देश जाग सके, आपका संगठन बड़ा हो सके, आपकी सामूहिक स्वर, आपकी सामूहिक पीड़ा का क्रंदन, उद्घोष इतना जबरदस्त हो कि अन्यायी शासन के, प्रशासन के हृदय फट जाएं दोस्तों। सत्याग्रह हमें बहुत कुछ करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन ये तो कहता ही है कि जो भी अधिकार आपको उपलब्ध हैं, जो कानून आपको उपलब्ध हैं, उन्हीं के मार्ग से, उन्हीं के माध्यम से आपको अपनी विजय का मार्ग बनाना होता है। और जहां आपको उपलब्ध अधिकार, कानून और मार्ग
सत्य के मार्ग में बाधा बनते हुए दिखाई दें तो उनको त्यागने की अनुमति भी सत्याग्रह देता है और ये कहता है कि नया मार्ग भी आप बना सकते हैं सत्य की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, न्याय की स्थापना के लिए। तो दोस्तों, अभी तक हमें जो उपलब्ध है वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और जो हमारे राज्यों के लोकल पीआईडी एक्ट्स हैं, ये हथियार हमें उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हम अपना भुगतान 180 दिन में सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इन हथियारों का जमकर इस्तेमाल करें। तमाम साथी अपने अपने भुगतान के आवेदन अपने अपने जिलाधिकारियों को डीएम्स ऑफिस में फाइल करें, चूंकि तमाम जिलों में, देश के सभी जनपदों में जिलाधिकारियों को इन एक्ट्स के तहत सक्षम अधिकारी बनाया गया है, भुगतान अधिकारी बनाया गया है। हर जिले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है जहां ठगों को दंडित किया जा सकता है। और अब तो मैं देख रहा हूं कि सभी जगह ऐसा हो रहा है। नियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून के तहत धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं पूरे देश में। राजस्थान जैसे राज्य में होने लगे हैं, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, कर्नाटक में हो रहे हैं, सभी जगह हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं। और जहां नहीं हो रहे हैं वहां कराएंगे। भुगतान के दावे आपके मंजूर करवाना, आपका भुगतान दिलवाना, ठगों के खिलाफ बट्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज करवाना, यही तो काम है हमारा। इसी के लिए तो मिशन भुगतान भारत यात्रा हमारी चल रही है। 25 अगस्त से लगातार 23 मार्च तक चलनी है। तो आप तमाम साथी निराशा के भाव को छोड़कर अब इस मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम में पूरी तरह से सक्रिय हो जाएं। दोस्तों, आज देवास का कार्यक्रम मैं लाइव दिखाऊंगा, फेसबुक पर आप देखना कि कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। देवास के साथी पद यात्रा करेंगे देवास से लेकर भोपाल तक की। मेरा भी लक्ष्य है कि मैं 21 फरवरी के बाद जब प्रयागराज में हम ठगी पीड़ितों का कुंभ आयोजित करेंगे तो उस दिन से मैं भी पदयात्रा करूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा होते हुए, और 23 मार्च को दिल्ली पदयात्रा के माध्यम से पहुंचूं। आप 19 तारीख को आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में, ताज नगरी में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। दोस्तों, मैं रहूंगा आगरा में। सभी साथियों का मैं आह्वान करता हूं कि 18 जनवरी को आप भरतपुर पहुंचे, 19 जनवरी को आगरा पहुंचे, 29 जनवरी को आप तमाम साथी, हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिला स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों, प्रदेश स्तर के हों, नेशनल स्तर के हों, सब उत्तर प्रदेश के फतेहपुर पहुंचे। चूंकि हम वहां प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रहे हैं कि आखिर हमें, हमारे पदाधिकारियों को काम क्या करना है, कैसे निगरानी करनी है बेईमान सिस्टम पर, कैसे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित कराना है। इसका एक दिन के लिए वो शिविर हम आयोजित कर रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर होगा, चिंतन शिविर होगा, रणनीति शिविर होगा। आप तमाम साथी 29 जनवरी को फतेहपुर पहुंचेंगे, 21 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे। और जो भी साथी, चूंकि मैं आमतौर पर बताता रहता हूं कि किस डेट में कहां हूं, वहां पहुंचने का प्रयास किया करें ताकि आप तमाम चीजों को समझ सकें, अपनी पीड़ाओं को समझ सकें, मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को समझ सकें, बट्स एक्ट को समझ सकें, अपने अधिकार को समझ सकें। और ये जो बट्स एक्ट है, इसमें भुगतान आपका अधिकार बनाया गया है। दोस्तों, आपका पैसा डूबेगा नहीं, ये निश्चित है। केवल और केवल आपको जागरूक होना है, संगठित होना है और शासन के समक्ष निर्भीकता के साथ अपने भुगतान की मांग रखनी है। एक बड़ी समस्या मैं देख पा रहा हूं, हमारे एजेंट साथियों के खिलाफ बहुत सारे फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। जो साथी एक्टिव हो जाते हैं भुगतान के लिए, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर देते हैं। तो शासन के पास इसके अतिरिक्त तो और कोई हथियार नहीं होता है। सत्याग्रह को दबाने का, कुचलने का शासन के पास एक ही हथियार होता है कि वो सत्याग्रहियों के खिलाफ, न्याय की मांग करने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर दें, उनको जेल भेज दें। तो ये शासन का अधिकार है दोस्तों, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जेल, जिल्लत, मौत तो प्रत्येक सत्याग्रही का आभूषण होता है। इन्हें तो आप अपने लिए पुरस्कार समझें, आभूषण समझें, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि शासन इतना तो कर ही सकता है जब आप शासन की खिलाफत कर रहे हो। और शासन बेईमान लोग ही चलाते हैं, ये सबको पता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। क्योंकि बेईमान लोग, जब आप उनकी खिलाफत करते हो, अपने अधिकार की मांग करते हो, भुगतान की मांग करते हो, तो उन्हें लगता है कि यार ये कहां से नई समस्या खड़ी हो गई, हम तो आराम से माल उड़ा रहे थे, रिश्वत खा रहे थे, और ये तो ठगमुक्त बेईमान रहित भारत की बात करने लगे। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार वाले, तो उन्हें दिक्कत होती है। तो वो इतना कर सकते हैं, आपको जेल भेज सकते हैं, ये शासन का अधिकार है।
लेकिन इस जेल से ही होकर के आपके भुगतान का मार्ग बनता है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जेल कोई इतनी बुरी जगह नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ था। गांधी जी को, नेहरू जी को, बहुत सारे सत्याग्रहियों को हमसे पहले भी जेल में अपनी जवानी काट देनी पड़ी है, और कितनों को तो फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है सत्याग्रहियों को। तो आपको इन चीजों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सत्याग्रह के मार्ग हैं, औजार हैं। इन तमाम चीजों से होकर के गुजर के ही आपको जीत मिलनी है। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक सुख का अनुभव करते हुए, खुशी का अनुभव करते हुए जेल जाने की भी तैयारी रखा करें। जेल कोई बुरी जगह नहीं होती है, और जब आप जेल से वापस आएंगे, जेल में चिंतन बहुत अच्छा हो जाता है दोस्तों। जब आप चिंतन करेंगे जेल में बैठ के, तो आपके अंदर नई ऊर्जा का, नई शक्ति का संचार होगा। और जैसे ही आप बाहर आएंगे, महीने, 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक आपको जेल में रखा जा सकता है, उससे ज्यादा तो रखा नहीं जा सकता। और वहां सब कुछ मुफ्त में मिलता है, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, जो कुछ भी चीजें आपकी जरूरत की होती हैं, वहां कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए बिल्कुल भयमुक्त हो जाएं साथी तमाम चीजों से। ये तनाव ना लें कि साहब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब तो केवल और केवल आपका भुगतान होगा, और जो भुगतान नहीं करेगा उसको हिंदुस्तान की पावन पवित्र भारत भूमि पर अब रहने नहीं दिया जाएगा। उसे खुली हवा में सांस नहीं लेने दी जाएगी, चाहे वो शासन में बैठा है, प्रशासन में बैठा है, व्यापार में बैठा है, उद्योग में बैठा है, या दुबई में बैठा है राशिद नसीम की तरह। सबकी अंतिम सांसें हम जेल के सींखों के पीछे गुजरवा देंगे। उनको खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे। जो हमारे देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान नहीं करेंगे, उनकी न्याय की मांग को पूरी नहीं करेंगे, बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना नहीं करेंगे। ये ध्यान रखिए साथी। इसलिए निर्भीकता के साथ आगे बढ़िए। हमारे संदेश को 20 करोड़ लोगों तक, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी फेसबुक आईडी मदन लाल आजाद को फॉलो कीजिए। हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज को फॉलो कीजिए। और तमाम साथी संगठित होकर, एकजुट होकर अपना भुगतान सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।